अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना तो रमज़ान की तैयारी का सारा सामान मैंने मंगवा लिया है और घर की जो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह थी तो मैंने वो भी क्लीन कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। अच्छा, ये मैंने मंगवाया था चाउमीन की पैकेट, या आमिर पता नहीं क्या ले आया है। और हम लोग जो शॉपिंग ना हम लोग खुद तो नहीं जाते करने, मेरे भाई लोग ही ले आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, तो मैं ये दिखाती हूँ। ये ना इसको बरी बोलते हैं। ये कद्दू के साथ सारे मसाले वसाले मिल के फिर ये बनते हैं। तो इसको सब्ज़ी वगैरह या फिर चने की दाल वगैरह में डालो ना तो ये बहुत मज़े के लगता है। तो यहाँ सारे सामान आए थे और मैं कर रही थी किचन की सारी क्लीनिंग। तो सारे किचन को आज मैंने साफ़ ऑफ करके अच्छे से क्लीन करके फिर इस पर मैं प्लास्टिक बिछा रही हूँ। तो आप लोग भी रमज़ान आने से पहले सारी क्लीनिंग कर लें और सारी तैयारी कर लें, रमज़ान का अच्छे से स्वागत करें, अच्छे से इबादत नमाज के लिए तैयार हैं। और मेरी अम्मी भी मेरा बहुत आज हेल्प करी माशाल्लाह से। तो मैं किचन में क्लीनिंग कर रही थी तो वो जो सारे सामान थे ना तो मैं उन्हें बस डब्बे साफ़ करके दे रही थी। तो वो सारे सामान ना इसमें डाल रही थी कि सही है तुम वो कर लो और मैं ना यहाँ पे ये सारे सामान में ये हेल्प कर देती हूँ उनका, सही है। तो यहाँ पे देखें ये ना डाल रही हैं बेसन, जो कि पकोड़े। तो बेसन रमज़ान में फिर पूरे रमज़ान बस पकोड़े ही पकोड़े खाएं। अच्छा, रमज़ान में सिर्फ आप लोग पकोड़े ना खाएं, कुछ डाइटिंग का भी ख्याल रखें अच्छे से। रमज़ान अच्छा खासा रहता है, बंदा डाइट कर सकता है, लेकिन बस शाम को जो फिर पकोड़े वगैरह रहते हैं ना तो फिर उससे ना सारी डाइट ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अम्मी मैदा डाल रही हैं और ये ज़्यादा है मैदा तो इसकी वजह से ये उठा नहीं पाई। तो फिर मैंने कहा सही है, इससे कटोरी से थोड़े थोड़े करके डालो। तो वो बैठे बैठे अम्मी ना मेरे सारे काम बैठे बैठे कर लेती हैं, ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती, मैं उनसे करवाती भी नहीं हूँ। तो और ये शॉपिंग भी करके लाई अम्मी। आमिर के साथ गई थी, जो सामान था तो ले आती हैं। जो घर किचन का जो सामान होता है डब्बे वगैरह ये सब वो ले आती हैं और मैं भी ले आती हूँ। लेकिन ये जो आटा चावल दाल ये सब किराने की दुकान पे जो जाना होता है ना, ये सारे काम हम लोग नहीं करते हैं। थोड़े बहुत जो होते हैं अपने ज़रूरत के सामान वो मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे देखें ये है मटर। तो रमज़ान में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों को बस समझ में, मुझे भी नहीं समझ में आया मैं क्या क्या मंगाऊँ क्या क्या मंगाऊँ। आमिर ने कहा मेरे लिए लिस्ट बना दो, तो मैं बस मुझे जो समझ में आया मैंने मंगा दिया। अभी जब मैं सारे सामान अम्मी डाल रही थी ना डब्बे में, फिर मुझे बहुत सी चीज़ें याद आई कि अरे ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो जितना भी बंदा लिस्ट बना लेना लेकिन फिर ना रह ही जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा, अम्मी ना ये यहाँ पे ना काबली चना है ये, तो ये अम्मी वहाँ पे काबली चना डाल रही। और फिर रमज़ान आता है ना तो फिर बंदा धीरे धीरे जो सामान घटता रहता है, रोज़ तो शॉपिंग होती ही रहती है, लेकिन फिर भी आप एक साथ मंगा के 1 महीने का या फिर 15 रमज़ान का ही अगर सामान रख लेना तो फिर सुकून से रहता है। कुछ तैयारियाँ रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। रोज़ा नमाज इबादत भी रहती है, शहरी रहती है, बंदा थक जाता है, रोज़ा के अफ्तार भी बनाना रहता है, खाना भी बनाना रहता है। तो इसीलिए सारे सामान वगैरह कुछ तैयारी वगैरह आप पहले से करके रख लिया करें, जिससे रमज़ान में ना थोड़ा मतलब बंदे को सुकून रहे। हाँ, ये चीज़ लेकर बाहर से लाओ, ये चीज़ बाहर से आओ, तो फिर इस तरह बंदा थक जाता है। इसलिए सारे सामान को एक साथ मंगा कर और स्टोर कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि बार बार कोई बाहर ना जाए। तो यहाँ पे अम्मी सारे मसाले वगैरह सब कुछ अम्मी डाल रही थी, मैंने बस सारे डिब्बों पे धो धा के दे दिए। मैं कही चलो तुम भर दो। और यहाँ देखें ये है चाट मसाला, तो ये 2 डब्बा अम्मी लाया था और ये साथ मैंने मंगवाया है आमचूर पाउडर। तो चाट मसाला से तो फिर चाट मसाला आमचूर पाउडर तो दही बड़ा वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, फ्रूट चाट वगैरह बनाओ तो ये भी मैंने मंगवा लिया। अच्छा, मुझे जिस तरह याद आ रहा था ना फिर मैं वैसे वैसे सामान मंगाती जा रही थी। लेकिन आज अम्मी ना मेरी थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी कि अपना भी कर रही था कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई। मैं कुछ कामों में उलझी हुई थी जिसकी वजह से मुझे तैयारी करते हुए ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ये सारे काम करने में ये काम मुझे और पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये देखें मैंने अमचूर पाउडर है तो ये निकल नहीं रहा इसमें से। एक डब्बा में डाल रही हैं और एक डाल चुकी हैं। एक मैंने कहा इसे भी डाल दो, मैं इसे रख दो, मैं कहीं नहीं बस डाल दो एक्स्ट्रा सामान, मतलब कि फिर रखो अलग जगह पे, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर मैं भूल जाती हूँ। सारे सामान एक साथ ही डाल दो इसीलिए मैं बड़े बड़े डब्बे लाती हूँ कि ढेर ढेर सामान आए और बस ज़्यादा भरों में कुछ स्टोर करके नहीं रखूँगी, कहीं और नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे ये सारे अम्मी मसाले वगैरह डाल रही थी,
और रमज़ान में ना माशाल्लाह इस बार तो गर्मी भी है, तो आप लोग बस इबादत, नमाज और रोज़ा करें और अच्छे से रोज़ा रहें और सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अच्छे से अल्लाह से उम्मीद रखें कि इस बार रोज़ा अच्छे से गुजर जाए। उस बार तो बस लॉकडाउन लगा हुआ था जिसके वजह से ईद का भी मालूम नहीं चला, रोज़ा भी बस गुजर गया। अल्लाह का शुक्र था हम लोग के लिए, तो अल्लाह पाक रहम करम फरमा ही देते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह कुछ ना होने पाए और सब कोई अमन से रहें और रोज़ा रहें और अपने इफ़्तार करें। अल्लाह सबको सेहरी दे, सबको इफ़्तारी दे, अल्लाह से मेरी यही दुआ है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो ना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दें। और यहाँ पे देखें अम्मी सारे सामान ना डिब्बे में डाल चुकी थी, फिर मुझे बुलाई कि आओ अब ये सबको तुम रख दो, मेरा काम ख़त्म। फिर मैं उठा के सारा किचन में ले आई, फिर मैं कही चलो ये अब यही काम बचा है तो मैं इसे भी बस करके और ख़त्म करती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इसे कैसे रखूँ, तो मैं गई रोजी को बुला के लाऊँगा, सही है तुम बताओ थोड़ी आइडिया दो तो मैं इसको अच्छे से रख दूँ। फिर रख रही थी तो फिर एडजस्ट हो गया, अभी तो और भी सामान रखना ही है। तो यहाँ देखें आप, मैं सारे सामान रख रही हूँ, आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ चलो भाई ऐसे किया जाए। कुछ मतलब कुछ लोगों का देख करना फिर आइडिया लगता है ना कि हाँ भाई मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो मैं ना किसी चीज़ से कुछ आइडिया निकाल ही लेती हूँ। और ये तीनों डिब्बे कुछ काम में मैं उलझी हुई थी जो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इंशाल्लाह बता दूंगी बताने पे, अभी नहीं, वरना ये सारे काम ना मैं बहुत पहले कर लेती हूँ। बस अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह जो मेरे दिल में ख्वाहिश अरमान है वो सारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएं अल्लाह पाक के रहम करम से। और ये रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे, सबका हर मोमिन का अच्छे से गुजरे। अच्छा मेरी ना अम्मी को भी चैन नहीं आ रहा था, वहाँ से उठ के आ रही मेरे पास और कह रही इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, तुम्हें तो पता ही नहीं कैसे रखना। हम कहा सही है तुम ही रख लो, मैं जा रही हूँ, फिर मुझे क्यों बुलाई तुम तो फिर वो हट गई, कहीं अच्छा तुम ही रख लो। तो इस तरह हम लोग मिल बांट के सारे काम को फिनिश किया और किचन की सफाई हो गई, थोड़ा सुकून मिल गया। किचन सफ़ा रहता है ना तो फिर सुकून मिलता है। अच्छा आप लोगों ने क्या क्या किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, और जो वीडियो मेरी कहाँ से कौन कौन देखता है ना वो भी मुझे कमेंट में बता दिया करें कि मेरी वीडियो कहाँ से लोग देखते हैं। अच्छा कुछ लोग ना मेरी अम्मी जैसे जाती हैं ना कहीं तो वो लोग बोलते हैं ना कि क्या हमें खाना बनाने नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ खाना बनाने नहीं आता तो क्या आपकी लड़की खाना बनाना सिखाएगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं स्पेशली किसी खास के लिए तो मैं खाना बनाना या फिर अपना व्लॉग नहीं बनाती। बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, अपना शौक़ होता है। मैं यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ के लिए आई हूँ, मेरा शौक़ है भाई। अगर तुम्हें भी अगर आता है तो भाई आप भी बनाएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। लेकिन किसी को इस तरीके से डीमोटिवेट तो ना किया जाए ना कि आप ऐसे ना करें, आप वैसे ना करें। बंदे की अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी वैसे जिए। तो बस जिसको जो अगर नहीं पसंद तो भाई ना देखें, मुझे कोई मसला नहीं है। बाकी ना डीमोटिवेट मुझे कोई ना किया करे, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आप बुरा भी ना बोलें। तो मेहनत लगती है ये सब करने में, तो आप एक बार करके देखें तो आपको भी पता चल जाएगा हाँ भाई मेहनत लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी सारी क्लीनिंग हो गई। अच्छा ये ना मुझसे ही टूट गया, ये सारे शीशे लगे थे ना ये टाइल्स के, तो ये मुझसे, मुझे जब गुस्सा आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचा देती हूँ। मैंने अपनी पूरी फ्रिज भी तोड़ रखी है अंदर से। तो यहाँ तो देखें सारी क्लीनिंग हो गई है, सारे डिब्बे पे भी रख गए थे और फिर कुछ सामान कुछ बचे रह गए थे काम, फिर मैंने कहा चलो अब वो भी मैं करके आज ही फिनिश करती हूँ ना फिर रह जाते हैं। तो ये जो है ना सूखा मिर्चा और धनिया वगैरह मतलब बाहर का आता है ना तो अजीब सा, डिब्बे वाला तो अच्छा रहता है लेकिन मैं बस इसको भी ना, तो इसको अगर आप चाहें ना तो भून लें, थोड़ा सा रोस्ट कर लें तावे पे या कढ़ाई में, इसी तरीके से तो ये बहुत सोनापन आ जाता है। जो लाल शिमला मिर्च होता है ना वो तीखा नहीं रहता, ये मिर्च तीखी रहती है, वो तो सिर्फ सालन वगैरह में ना तीरा उतर जाता है, रंग होता है ना। तो ये मिर्चे को भी मैं पीस लूँगी क्योंकि इस तरह ये खड़े खड़े रहते तो सब चूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी, तो मैंने मिक्सर में मिर्चा पीस के ना ये देखें मैंने रख लिया। और ये धनिया थी खड़ी, तो रमज़ान में ये सब चीज़ें ना बहुत मसाला वसाला पीसने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ये सब तैयारी ना रमज़ान के पहले, आज चांद रात है तो अभी टाइम बचा हुआ है पूरी रात का, आप वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चीनी का भी मैं ना पाउडर बना के रख लेती हूँ कि शरबत बनाने में 1 घंटा मैं चीनी को घोरूँ ना, मतलब उसको फिर गलाने में ठंडा पानी रहता है, जल्दी जल्दी बंदा थका रहता है। चटनी वगैरह जो होती है ना वो भी मैंने बना के सब बस फ्रीज़ कर दिया।
तो इससे ना रमज़ान में टाइम कम लगता है इफ्तारी के टाइम। अब ये जैसे गोश्त चढ़ाना हुआ, कुछ भी मतलब मसाले चने वने के लिए बहुत यूज होते हैं ना, तो सारे मसालों को आप पीस करना इस तरीके से स्टोर करके रख लें ताकि टाइम कम लगे। बस निकालो डालो और बस बनाओ, मतलब तैयारी करने में, खाना बनाने के लिए तैयारी करने में वक्त लगता है, बाकी बस चूल्हे पर जाता है फिर नहीं वक्त लगता। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारी धनिया को बिना पीस लिया। मैं भूल गई थी इसको क्या बोलते हैं रोस्ट करने के लिए, वरना मैं थोड़ा से ना भूंज लेती है, भूंज के फिर उसके बाद ना मैं इसको करती। तो मिक्सर में मैं दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा, ये सारे धनिया पीस गए हैं। और मैंने इसको बिना भी था इस तरह ना अपना दिल भी भरा होता कि हाँ भाई साफ़ सुथरा है। वैसे डब्बे का तो आ ही जाता है, फिर भी मैं घर का जो रहता है ना मैं वो भी पीस लेती हूँ। अब पीस के, क्योंकि रमज़ान है मसाला पीसने में टाइम लग जाता है, तो ये पिसा रहेगा। अदरक लहसुन भी मैं पीस ली, सारे मसाले में भी पीस ली, बस इसको बस खाने वगैरह में डाल देना जल्दी जल्दी से, फिर ये टाइम की बहुत बचत हो जाती है। तो इसके बाद मैंने ना जीरा और गोल मिर्च, दही बड़ा वगैरह बनाना होता है, तो उस टाइम भी चूल्हे पे कुछ चढ़ा होता है तो बस कढ़ाई को उतारो, ये उतारो, जीरा भूंजना है फिर सब चिल्लाते, फिर मैं कई इस बार मैं सारी तैयारी एक बार ही करके रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जीरा और गोल मिर्च जो है ना उसको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा, और रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसको भी मैं मिक्सर में डाल के भूंज लूँगी। तो इस तरीके से अच्छा, ये ना गर्मी का दिन है तो जो स्टील का मिक्सर होता है ना वो भी जलता रहता है जब कोई भी चीज़ गर्म डाले तो मैं भी जल गई थी इससे। मेरा ना ये स्टील का ना थोड़ा टच हो गया था हाथ में, जिसकी वजह से मेरा हाथ जल गया था। तो थोड़ा सा एहतियात रखें, गर्मी में किचन में कोई भी चीज़ बर्तन अगर टच हो जाता है ना तो हाथ में ना फिर लग जाता है। तो मैं वो देखिए मेरे हाथ में मैंने झटका दिया तो मेरे हाथ में ये लग गया था, बहुत गर्म था। और उस वक्त तो जल रहा था, लेकिन बाद में क्योंकि गर्मी है ना तो फिर छाले भी निकल आते हैं। तो ये स्टील था तो इसकी वजह से ये ज़्यादा गर्म हो गया। देखिए यहाँ पे ये पीस गया है, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और निकाल के बस इसको भी मैं रख लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयारी कर लें रमज़ान की, और रमज़ान में अच्छे से रहें, लोगों से दूर क्या। अच्छा, रमज़ान में कुछ लोग कहते हैं ना कि सोया नहीं जाता, तो मैं तो कहती हूँ कि बंदा सोता रहता है ना तो कुछ मुंह से बोलता नहीं है, कुछ गलत नहीं निकलता, वक्त भी गुजर जाता है, बस नमाज़ पढ़ के सो जाओ, बस वही सही रहता है। मुझे अगर इस तरीके से मिले मैं पूरा दिन सोती रहूँ। लेकिन अगर कहते हैं ना कि तुम सो रहे क्या फ़ायदा तुम्हारे रोज़ा रहने से, तो अगर सो रहा है तो सोने दो उसे, ना वो जागा रहेगा, ना वो चिल्लाएगा, ना उसके दिल में कुछ ख्याल आएगा, ना वो मुझसे कुछ बुरा बोलेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी ही होती है, लेकिन बस बंदे को उससे का पता नहीं चलता है। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी और मैं बातें करूँगी, और सहरी की और इफ़्तार की भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह डालूँगी। आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे लिए कि अच्छे से रोज़ा गुजरे, जैसे मैंने तैयारी की उससे अच्छा अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करे। जो मेरी दिल की ख्वाहिश है सारे मोमिनों की, सब कोई अमन से और सुकून से रहे। तो देखें यहाँ पे सारे मसाले मैंने बना लिए। मैंने चीनी को भी पीस कर ना उसका पाउडर बना कर रख लिया था, और किचन को साफ़ करने के बाद ना इस तरीके से मैंने इसको सजा लिया था। कुछ रोजी का भी आइडिया था तो कुछ मेरा भी था। तो आज का व्लॉग ना मेरा यहीं तक का था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आज चांद रात, आप लोगों को रमज़ान बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।